हेलो बच्चों, मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बच्चों, आज हम इतिहास के पाठ 7 विज्ञान और प्रौद्योगिकी है पाठ पढ़ने वाले हैं। बच्चों, आज का युग विज्ञान का युग है, ये सब तुम जानते हो, क्योंकि विज्ञान के बिना हम एक पग भी आगे नहीं चल सकते हैं। विज्ञान के बिना हमारे देश का विकास ही नहीं हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे हमें कहीं आना जाना हुआ तो बिना रेल बिना बस के हम कहीं जा नहीं पाते हैं। मान लो अगर लाइट चली गई तो हम गर्मी से परेशान हो उठते हैं। इसलिए विज्ञान का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। तो आज का लेसन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इस पाठ में हम स्वतंत्रता के पश्चात यानी स्वतंत्रता के बाद भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में किए हुए विकास कार्य का हम अध्ययन करने वाले हैं। साथ ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में कार्यरत महत्वपूर्ण संस्थानों और उनके योगदान का भी हम अध्ययन करेंगे। देखो बच्चों, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी बारे में दिखाई गए। विज्ञान में जो तरह तरह की खोजें हुई है और उन पे आधारित जो चीजें बनाई गई है, जैसे संगणक हो गया। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को वैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्माण कर राष्ट्र की प्रगति साध्य करनी थी। जो हमारा देश आजाद हुआ तो हमारा देश बहुत ही पिछड़ा हुआ था, तो उस समय हमारे देश सबसे पहले प्रधानमंत्री हमारे देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण किया, जिसके कारण हमारे देश की प्रगति साध्य करनी थी। इस विचार को लेकर उन्होंने 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की। आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर होमी भाभा की नियुक्ति किया गया। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है डॉक्टर होमी भाभा की। आयोग का प्रथम अध्यक्ष चुना गया। परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना और उसे बनाए रखना, इसके लिए उन्नत यानी विकसित प्रौद्योगिकी का निर्माण करना, नैनो टेक्नोलॉजी को विकसित करना, नैनो टेक्नोलॉजी मतलब छोटे से छोटा टेक्नोलॉजी, उसको विकसित करना आदि परमाणु ऊर्जा आयोग के उद्देश्य थे। इस विभाग ने वर्ष 1956 में परमाणु ऊर्जा पर चलने वाली भारत की प्रथम परमाणु भट्टी अप्सरा जो है कार्यान्वित की, यानी इसको लागू किया गया। देखो यहाँ पे चित्र दिया गया है अप्सरा परमाणु रिएक्टर का। वर्ष 1969 से परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करने के लिए मुंबई के निकट तारापुर में परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना की गई। थोरियम का उपयोग विद्युत निर्मित के लिए तमिलनाडु के कलक्कम में रिएक्टर रिसर्च सेंटर शुरू किया गया। परमाणु ऊर्जा के विकास में रिएक्टर्स की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है, यह परमाणु ऊर्जा से पूरी विद्युत का उत्पादन यानी बिजली का उत्पादन किया जाता है। तुम लोग जानती हो कि बिना बिजली के अपने देश का विकास करना असंभव होता है। हम सभी जानते हैं कि विद्युत निर्माण में परमाणु ऊर्जा की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है और परमाणु ऊर्जा के निर्मित के लिए भारी पानी की जरूरत होती है। इस भारी पानी के कारखाने वडोदरा, तालचेर, तूतीकोरिन, कोटा आदि स्थानों पर स्थापित किए गए हैं। परमाणु भट्टियों के लिए आवश्यक भारी पानी, जिसको हम हैवी वाटर के नाम से भी जानते हैं, इसका देश में बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है और अनुसंधान करने के लिए हैवी वाटर प्रोजेक्ट संस्थान का भी गठन किया गया है। बाद में कालांतर का मतलब होगा, बाद में इस संस्थान का नामकरण हैवी वाटर बोर्ड के रूप में हुआ। तो वैसे यहाँ पे चित्र दिया गया है हैवी वाटर जहाँ बनाया जाता है। ध्रुव परमाणु भट्टी मुंबई के समीप तुर्भे में वर्ष 1985 में पूर्णतः भारतीय बनावट की ध्रुव परमाणु भट्टी की शुरुआत की गई। यूरेनियम जो धातु होता है उसका ईंधन के रूप में उपयोग करके परमाणु भट्टी में बड़ी मात्रा में बिजली का निर्माण किया जाता है। जो बिजली होता है हमारा, उसका निर्माण किया जाता है। तुर्भे केंद्र में लगभग 350 किरणोत्सर्गी पदार्थों की निर्मित की जाती है। तो परमाणु ऊर्जा का उपयोग जो है उद्योगों में किया जाता है, जो तरह तरह के बड़े बड़े उद्योग रहते हैं उसमें किया जाता है। खेती को आधुनिक पद्धति से करने में उसमें किया जाता है। उसके अलावा जो चिकित्सा क्षेत्र होता है जैसे मेडिकल लाइन में, वहां पर भी इसका उपयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने के लिए वर्ष 1987 में इस कंपनी का गठन किया गया। कंपनी के उद्देश्य सुरक्षित, सस्ती और पर्यावरण दृष्टि से लाभदायी
विद्युत उत्पादन तकनीकी विज्ञान सिद्ध करना था। हमारे देश को यह चाहिए था कि हमारे पास सुरक्षित बिजली मिले, सस्ती मिले और पर्यावरण दूषित न हो, ऐसा विद्युत का निर्माण किया जाए और साथ ही उसे विकसित कर देश को आत्मनिर्भर बनाना था। आत्मनिर्भर मतलब अपने आप में स्वयं पूर्ण बनाना था। तो हमारा देश अपने आप पर आत्मनिर्भर बने। पोखरण में प्रथम परमाणु परीक्षण ऊर्जा का उपयोग शांति और स्वयं पूर्णता के लिए करना भारत की नीति थी। नीति यानी वो चाहता था कि हमारे देश में जो भी परमाणु परीक्षण किया जाए वो भारत के शांति के लिए और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जाए, यानी अपने को सुरक्षित रखने के लिए बनाया जाए। इस नीति का अनुसरण कर भारत ने 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में प्रथम सफल परमाणु परीक्षण किया। अच्छा बच्चों बताओ, परमाणु परीक्षण करने के लिए राजस्थान के पोखरण को ही क्यों चुना गया? राजस्थान में रेगिस्तान तुम लोग जानते हैं, वहाँ रेती रहती है, मानव बस्ती बहुत दूर रहता है, तो मानव बस्ती से दूर यह स्थान है और वहाँ पे पानी का स्रोत नहीं है, इसलिए यह स्थान को चुना गया। चीन का परमाणु अस्त्रों से सुसज्जित होना और चीन के सहयोग से परमाणु अस्त्रों को सुसज्जित होने के लिए चल रही पाकिस्तान की छटपटाहट के कारण भारत को परमाणु परीक्षण करने का निर्णय लेना पड़ा। इस परीक्षण में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर होमी सेठना और देखो बच्चों यहाँ पे चित्र दिया गया है डॉक्टर होमी सेठना का, इनके और भाभा परमाणविक अनुसंधान केंद्र के निर्देशक डॉक्टर राजा रमन्ना, इनका भी चित्र ऊपर दिया गया है। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। देखो बच्चों यहाँ पे चित्र दिया गया है, यह स्थान राजस्थान का है, यहीं पे पहला परमाणु परीक्षण किया गया है। राजस्थान के पोखरण का स्थान यहाँ पर है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने परमाणु परीक्षण का निर्णय लिया। मनुष्य बस्ती से अति दूर और भूगर्भ में जहां आसपास पानी का संग्रह न हो, ऐसे दो निकषों के आधार पर राजस्थान के पोखरण स्थान को चुना गया। क्या आप जानते हैं वर्ष 1974 में भारत ने पोखरण में प्रथम परमाणु परीक्षण किया। पहला परमाणु परीक्षण 1974 में पोखरण नामक स्थान पर किया गया। इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका ने अंतरिक्ष अनुसंधान, दूर संदेश वहन विज्ञान और क्षेपणास्त्र विकास जैसे रक्षा विषयों से संबंधित तकनीकी विज्ञान भारत को देने से इनकार कर दिया। अतः भारत ने अमेरिका पर निर्भर न रहते हुए अपने बल पर क्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रम विकसित करने की नीति अपनाई। इसी से भारत क्षेपणास्त्र विकसित करने वाले अमेरिका, सोवियत रशिया, फ्रांस, चीन और जर्मनी के पंक्ति में जा बैठा। यानी हमारे देश में जब यह परीक्षण किया गया तो अमेरिका को यह अच्छा नहीं लगा। उसने हमारे यहाँ बाकी जो प्रौद्योगिकी का जो विकास हुआ था, जो खोज हुई थी, उसमें उसने हमारा साथ देना छोड़ दिया था। तो हमारे देश ने आत्म के ऊपर निर्भर न रहते हुए अपने बल पर इसको आगे बढ़ाया और इसके कारण जो है हमारा देश सभी देश के बराबरी की पंक्ति पर आ गया। दूसरा परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 को भारत ने अपनी परमाणु अस्त्र सज्जता सिद्ध करने के लिए पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण किया। इसी दिन 3 परमाणु परीक्षण किए गए, उनमें से एक हाइड्रोजन बम का था। हाइड्रोजन बम बहुत ही विस्फोटक होता है बच्चों। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आश्वस्त कराया यानी सांत्वना दी, भारत क्षेपणास्त्रों का पहले प्रयोग नहीं करेगा, परंतु अमेरिका ने भारत पर तत्काल आर्थिक प्रतिबंध लगाए। जो उस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने पूरे विश्व को आश्वस्त किया कि भारत जो है क्षेपणास्त्र का उपयोग पहले नहीं करेगा, जब वो जो क्षेपणास्त्र बनाया है वो शांति और अपने संरक्षण के लिए किया गया है। अगर कोई दूसरा देश उसके ऊपर हमला करेगा तब उसका उपयोग वो करेगा। परंतु अमेरिका ने भारत पर तुरंत ही आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया। क्षेपणास्त्र विकास, पृथ्वी सबसे पहले क्षेपणास्त्र जो है इसको हम मिसाइल के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी पहला मिसाइल था। वर्ष 1988 में पृथ्वी क्षेपणास्त्र और वर्ष 1989 में अग्नि क्षेपणास्त्र का सफल परीक्षण किया गया। यानी ये 2 मिसाइल बनाई गई, एक 1988 और दूसरा 1989 में। संपूर्ण विश्व का ध्यान भारत ने परमाणविक क्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रम की ओर खींचा गया। पूरे विश्व का ध्यान इस तरफ
खींच लिया गया। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत प्रक्षेपणास्त्र विकास का कार्यक्रम शुरू किया गया। उसके अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान ने प्रक्षेपणास्त्र निर्माण को प्रारंभ किया। ये सभी कार्य डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में सफल हुए। बच्चों, यहाँ पे 3 मिसाइल दिया गया है, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3। ये 3 मिसाइल के बारे में बताया गया है। पृथ्वी 1 मिसाइल, देखो यहाँ पे चित्र भी दिया गया है मिसाइल का, पृथ्वी 1 का। पृथ्वी 1 जमीन से जमीन में मार करने वाली मिसाइल जो है थल सेना को दिया गया। पृथ्वी 2 जो मिसाइल है वायु सेना को दिया गया, और पृथ्वी 3 जो मिसाइल है ये नौसेना को सौंपा गया। पृथ्वी प्रक्षेपणास्त्र की क्षमता 500 से 1000 किलो विस्फोटक वहन कर ले जाने की थी। यानी ये जो प्रक्षेपणास्त्र था, ये जो मिसाइल थी, ये 500 से 1000 किलो जो विस्फोटक होता है, जो रसायन होता है, उसको ले जा सकती थी। न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल द्वारा पृथ्वी प्रक्षेपणास्त्र को 150 से लेकर 300 किलोमीटर की दूरी तक का जो लक्ष्य था वो साधना संभव हुआ। क्या आप जानते हैं, भारत सरकार के रक्षा विभाग के अंतर्गत वर्ष 1958 में रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान की स्थापना की गई। रक्षा विभाग से संबंधित साधन, उपकरण और अस्त्र शस्त्र के विषय में देश को आत्मनिर्भर बनाना इस संस्थान का उद्देश्य था। वर्ष 1983 के पश्चात डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन पर इस संस्थान द्वारा अनेक मिसाइलें विकसित की गई। मिसाइल निर्माण में डॉक्टर अब्दुल कलाम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। डॉक्टर कलाम को प्रक्षेपणास्त्र कार्यक्रम का जनक माना जाता है, या उनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। बच्चे, ये भी एक मिसाइल है, उसका नाम है अग्नि। देखो यहाँ चित्र दिया गया है, अग्नि मिसाइल। चीन और पाकिस्तान को भारत की प्रक्षेपणास्त्र सामर्थ्य का अनुमान हो, यानी उनको पता चले कि हमारा देश प्रक्षेपणास्त्र या मिसाइल बनाने में पीछे नहीं है, इसका अनुमान हो। इसके लिए भारत की सीमा सुरक्षित रहे, इसलिए अग्नि 1 का परीक्षण किया गया। इस सामरिक प्रक्षेपणास्त्र का लक्ष्य 700 किलोमीटर का था। आगे अग्नि 2 और अग्नि 3 की भी निर्मित की गई, यानी ये दोनों अग्नि 2 और अग्नि 3 भी बनाई गई। ये भी देखो यहाँ चित्र दिया गया है। इसी तरह 2 मिसाइल और बनाई गई, अग्नि 2 और अग्नि 3। उसके बाद आकाश नाग मिसाइल, देखो यहाँ पे दिया गया है आकाश मिसाइल और उसके बगल में दिया गया है नाग मिसाइल। जमीन से आकाश में प्रहार करने के लिए वर्ष 1990 में आकाश प्रक्षेपणास्त्र का निर्माण किया गया। 30 किलोमीटर की दूरी और 720 किलो की विस्फोटक पराध्वनि की गति से ले जाने की क्षमता इस मिसाइल की है। शत्रु पैटर्न का टैंक नष्ट करने के लिए फायर एंड फॉरगेट स्वरूप के नाग प्रक्षेपणास्त्र तैयार किए गए। देखो यहाँ पे दिया गया नाग जो ये मिसाइल है, ये शत्रु का जो पैटर्न होता है उसको नष्ट कर देता है। प्रक्षेपणास्त्र निर्मित के कारण सैनिकी दृष्टि से भारत जो है अब पूरी तरह से सुरक्षित हो गया है। अंतरिक्ष अनुसंधान, केरल राज्य के थुम्बा स्थित थुम्बा इक्वाटोरियल लॉन्च सेंटर से इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च इस संस्था ने भारत के प्रथम आविष्कृत अग्नि रॉकेट का वर्ष 1961 में सफल परीक्षण किया। रॉकेट जानते हो ना, देखो बच्चों अभी दिवाली का समय है, दिवाली में तुम लोग रॉकेट वगैरह जलाते हो ना। रॉकेट कैसे नीचे से जलाते हो तो ऊपर की ओर जाता है। तो रॉकेट का निर्माण जो है 1961 में किया गया और उसका सफल प्रक्षेपण भी किया गया। प्रक्षेपण करना मतलब छोड़ा गया। वर्ष 1969 में थुम्बा में स्वदेशी बनावट की रोहिणी 75 अग्नि रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया गया, यानी धरती से आकाश में छोड़ा गया। इसके बाद का सोपान अर्थात 1975 में सोवियत रशिया की सहायता से पहले भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का सफलता पूर्वक प्रक्षेपण किया गया। इस सफलता से यह सिद्ध हो गया कि अंतरिक्ष में छोड़े जा सकने वाले उपग्रह की संरचना एवं निर्मित देश में हो सकती है, यानी हमारे देश में बनाया जा सकता है। भारतीय विशेषज्ञों को भूकेंद्र से उपग्रह की ओर संदेश भेजना, उपग्रह की ओर से आए संदेश को भूकेंद्र पर ग्रहण करना, इस तकनीकी विज्ञान को विकसित करने के लिए
उपग्रह कार्यशैली का मूल्यांकन करने के लिए उच्च प्रौद्योगिकी अवगत हो सकती है, ऐसा आत्मविश्वास हो गया। जैसे कोई रॉकेट छोड़ा गया आकाश में, वो कहाँ पहुंचा, वो कहाँ क्या कार्य कर रहा है, कैसे चल रहा है, तो उसकी जानकारी हमको यहाँ पे पता चलता है, भूकेंद्र द्वारा ग्रहण किया जाता है। देखो यहाँ चित्र दिया गया है, और यहाँ से जो हम बातें करते, तुमने पिक्चर वगैरह में देखा होगा, यहाँ से जो हम बोलते हैं हमको सुनाई देता है। जो ऊपर रॉकेट में पायलट या कोई उसके अंदर है तो उसको सुनाई देता है, या यहाँ इसके माध्यम से वहां पे रॉकेट चलाया जा सकता है। इसरो का नाम तुमने सुना होगा। अंतरिक्ष अनुसंधान के बुनियादी कार्यक्रम एवं अग्नि रॉकेट संबंधी उपक्रम सफलता पूर्वक साध्य कर लेने पर अंतरिक्ष क्षेत्र में अधिक अनुसंधान करने के लिए 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई। यानी जो अंतरिक्ष क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा खोज हो सके, इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसरो का मुख्य कार्यालय बेंगलुरु में है। इसरो ने अंतरिक्ष में उपग्रह प्रक्षेपित करने के लिए आंध्र प्रदेश के हरिकोटा में अंतरिक्ष दल कार्यान्वित किया। बच्चों, इसके आगे का जो सैटेलाइट है उसके बारे में अगले वीडियो में हम देखेंगे।